आज भाइयों की सरकार में सबसे ज्यादा जंगल राज है। आप सबको मालूम हो, उत्तर प्रदेश के कानपुर के चौबेपुर थाना अंतर्गत एक जातीय आतंकवादी है, उसका नाम विनय दुबे है। विकास दुबे नामक जातीय आतंकवादी विकास दुबे कानपुर में बर्बर हत्या किया। कानपुर के अंदर चौबेपुर थाना अंतर्गत 8 पुलिस कर्मियों को गोलियों से भून दिया। 20 साल के क्राइम का लंबा इतिहास है। 20 साल के दौरान बसपा की भी सरकार रही, भाजपा की भी सरकार रही, समाजवादी पार्टी की भी सरकार रही, लेकिन इन 20 सालों में सरकार चाहे जिसकी रही, लेकिन जनेऊ पहनने वाले, कहने को ब्राह्मण, लेकिन ब्राह्मण के नाम पर जातीय आतंकवादी विकास दुबे ने बीते कल में 8 पुलिसकर्मियों, डिप्टी एसपी, सीओ, सब इंस्पेक्टर समेत एसआई, दीवान और सिपाहियों को AK-43 से भून दिया। सवाल है कि 2001 में राजनाथ की सरकार थी, तब भी भाजपा की सरकार थी, और जातीय आतंकवादी विकास दुबे ने उस समय ही राजनाथ सरकार के एक मंत्री को थाने में घुसकर गोली मारा था, हत्या किया था। राजनाथ की सरकार में ब्राह्मण का कितनी ताकत है जरा सोचिए। ब्राह्मण परिवार में होना, ब्राह्मण का बिल्ला लग जाना, ब्राह्मण आपके ऊपर टैग लग जाना कितनी बड़ी बात है, यह समझिए। जातिवाद का असली खेल समझिए। सरकार भी बीजेपी की थी। बीजेपी के सरकार में ही राज्य मंत्री को गोली मार दिया, थाने में घुस के गोली मार दिया। लेकिन उस समय कौन ऐसे लोग थे जिन लोगों ने विकास दुबे को बचाया? सीधे आरएसएस का हाथ था। सीधे आरएसएस के उन लोगों का हाथ था जहां पर राजनाथ मुख्यमंत्री थे, लेकिन पंगु बन गए थे। विकास दुबे को पकड़ने में असफल थे। पकड़ तो लिए, लेकिन कार्रवाई नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि उस समय, अभी जरूरत नहीं है, उस समय आरएसएस के लोगों ने पीछे से ब्राह्मण होने पर हाथ लगा के रखा था कि नहीं, विकास दुबे मतलब हाथ नहीं लगाना। राजनाथ की सरकार ने भी हाथ नहीं लगाया। अरे तब भी भाजपा की सरकार थी और अब भी भाजपा की सरकार है। भाजपा के राजनाथ के सरकार में मंत्री को गोली मारा, यही विकास दुबे है। और आज भी भाजपा की सरकार है। आज 8 पुलिस कर्मियों को गोली मारा, वही विकास दुबे है ना फक्र की बात? अरे फक्र नहीं, गडर के कीड़ों, तुम्हें समझना पड़ेगा। संघियों, तुम्हें समझना पड़ेगा कि जो तुमने जाति के नाम पर जातिवादी आतंक पैदा किया, वो जातीय आतंक आज खुद तुम्हारे लिए नासूर बन गया है। वही विकास दुबे, वही कानपुर चौबेपुर थाना अंतर्गत रहने वाला विकास दुबे आज उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए सिरदर्द बना है। क्यों बना? ये सवाल है। आज उत्तर प्रदेश से नहीं, पूरे देश में सुलगती हुई सवाल। राजनाथ की सरकार में विकास दुबे को बचाया आरएसएस वालों ने, और आज योगी की सरकार में अब तक 48 घंटे
लगभग 40 घंटे बीत गए और अब तक विकास दुबे पकड़ में नहीं आया। तो सवाल है कि इंटेलिजेंस कहां है? सवाल है उत्तर प्रदेश की काबिल पुलिस कहां है? सवाल है कि काबिल पुलिस ही मारी गई, कहां गई? तुम्हारा हिंदुत्व, हिंदुत्व के नाम पर जगलरई करने वाले। सवाल है जो ब्राह्मण समाज अपने आप को श्रेष्ठ समझकर अहंकार पैदा करता था, आज उसी ब्राह्मण समाज में आतंकवादी पैदा हुआ है। शर्म करना चाहिए ऐसे आतंकवादियों को संरक्षण देने वाले नेताओं को, या डूबकर चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए। लेकिन अगर सोचिए विकास दुबे के जगह है यही कोई विकास यादव होता, विकास पटेल होता, विकास मौर्य होता, या विकास प्रजापति, विकास बिंद होता, विकास जाटव होता, विकास चमार होता, या मुसलमान समाज से इसका नाम विकासुद्दीन होता, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं अब तक उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, यदि विकासुद्दीन होता, विकास यादव होता, ओबीसी एससी एसटी से कोई नाम होता, तो अब तक उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और भारत की जातिवादी मीडिया नंगा नाच कर रही होती और डिबेट चल रहा होता, और सिर्फ एक डिबेट चलता, केवल और केवल विकास यादव या विकासुद्दीन नाम का डिबेट चलता। और अब तक उत्तर प्रदेश सरकार उस जगलर को खोज निकाली होती अगर दलित पिछड़ा या मुसलमान होता। लेकिन ऐसा नहीं होगा, या अब तक ऐसा नहीं हुआ। होगा कि नहीं पता नहीं, भविष्य के गर्त में है, लेकिन अब तक क्यों नहीं हुआ? 40 घंटे बीत गए, अब तक क्यों नहीं हुआ? आज खोलूंगा योगी और भाजपा सरकार का पोल, आज खोलूंगा भाजपा सरकार का पोल, क्योंकि विकास यादव होता या विकासुद्दीन होता तो अब तक एनएसए लग गया होता, लेकिन एनएसए नहीं लगा, गैंगस्टर अब तक नहीं लगा, और विकास दुबे अब तक पकड़ते बाहर है। बाप रे बाप, सोचिए, डिप्टी एसपी, सीओ, दरोगा, सिपाहियों को मार डाला, आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को मार डाला, लेकिन अब तक पकड़ते बाहर है। वहरे रामराज्य, वहरे रामराज्य, यह रामराज्य है या जंगल राज? ऐसा रामराज्य है तो ऐसे रामराज्य पर मैं थूकता हूं। मंत्री का हत्या किया तो उस समय ही क्यों नहीं ठोक दिया गया? उस समय ही एनकाउंटर में क्यों नहीं मारा गया? उस समय एक मंत्री की हत्या हुई तब भी नहीं मारा गया, तो आपको लगता है कि आज पुलिस कर्मियों की हत्या पर मारा जाएगा? पता नहीं, भविष्य के गर्त में है। सुनिए अगला सवाल, सुलगता हुआ सनसनीखेज सवाल है आज। आखिर 8 पुलिसकर्मियों को विकास दुबे ने कैसे मारा? जातिवाद का काला सच ब्राह्मणवाद है, क्योंकि विकास दुबे की सूचना देने वाला, विकास दुबे के घर पे पुलिस फोर्स पहुंच रही है, यह बात लीक करने वाला थानाध्यक्ष जातीय आतंकवादी विनय तिवारी है। जितना दोषी विकास दुबे है उससे ज्यादा दोषी विनय तिवारी है, जो थानाध्यक्ष था, सस्पेंड कर दिया गया है। जातिवाद का जहर इस प्रकार है कि 2001 में राज्य मंत्री संतोष शुक्ला की हत्या किया, इसने ब्राह्मण की हत्या किया था, लेकिन फिर भी इसको ब्राह्मण ही बचा रहे हैं। 60 से ज्यादा मामले दर्ज हैं इसके ऊपर, और 20 साल हो गया। 20 साल में जराइम की दुनिया में उत्तर प्रदेश में एक बड़ा नाम हो गया विकास दुबे का। अब सवाल है, सनसनीखेज सवाल,
लगभग 20 साल जराइम की दुनिया में कैसे बचा रह गया विकास दुबे? क्या विकास यादव, क्या विकासुद्दीन होते तो क्या ये बचे रह जाते? सवाल है। सरकार किसी की हो, लेकिन ब्राह्मणवादी नेताओं का संरक्षण हमेशा रहा है विकास दुबे को। सरकार चाहे बसपा की थी तो भी बसपा का एक बड़ा मंत्री इसको बचा रहा था, भाजपा की सरकार थी तो भाजपा का बड़ा मंत्री इसको बचा रहा था, समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो ब्राह्मण मंत्री इसको बचा रहा था, और भाजपा की सरकार आई तो भी इसको बचाया जा रहा है। पुलिस एनकाउंटर में मारे जाने के डर से इसके पहले भी भाजपा के एक खास नेता ने इसको अपने कार में बैठाकर कोर्ट में सरेंडर कराया था। 2017 में योगी सरकार में एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया था इसको, विनय दुबे को, विकास दुबे को लिया था, लेकिन सरकार के लचीले रवैये ने, या कह लीजिए कि सरकार के संरक्षण के कारण, योगी सरकार के संरक्षण के कारण इसे जमानत मिल गई। तो जा है कि नहीं जाती आतंकवादी? अगला सवाल है, विकास दुबे के पास AK-47 कहां से आया? पुलिस के आने की खबर थानाध्यक्ष विनय तिवारी ने क्यों दिया? सवाल है, सुलगती हुई सवाल है। रंजन साहब, राजीव रंजन जी लिख रहे हैं, तिवारी देश के लिए बीमारी। हां, सच है, तिवारी देश के लिए बीमारी। अगला सवाल, पुलिस की हत्या के जुर्म में विनय तिवारी जो थानाध्यक्ष था, सबसे पहले इसका एनकाउंटर क्यों नहीं किया जाना चाहिए? कल्पना करिए, यदि कोई यादव यस्सो होता, कोई मुसलमान यस्सो होता और कोई मुस्लिम, कल्पना करिए कोई मुसलमान यस्सो होता चौबेपुर का और कोई मुस्लिम अपराधी होता, तो अब तक पूरे देश की मीडिया इसको आतंकवादी गिरोह साबित कर देती कि नहीं करती? इस मामले को अब तक आतंकवादी घोषित कर दिया जाता कि नहीं कर दिया जाता? लेकिन यहां थानाध्यक्ष तिवारी और गुंडा दुबे, तो क्या कहा जाना चाहिए इसको? आप लोग तय करिए। आखिर चौबेपुर थाने का इंचार्ज के साथ कई पुलिसकर्मी भी, चौबेपुर थाने के इंचार्ज विनय तिवारी के साथ कई पुलिसकर्मी और एसओ का भी, दरोगा का भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि कई लोग इसको संरक्षण दे रहे होंगे। उत्तर प्रदेश में अब तक का सबसे बड़ा घटना है। सुनिए आज का खुलासा। अभी आज आपको न्यूज 24 का यह खुलासा बताता हूं। सुनिए यह वीडियो और शेयर करिए। कैसे इसको दिया जा रहा संरक्षण और कौन है मास्टरमाइंड, इस गुंडे का मास्टरमाइंड कौन है, इसको आप लोग स्वयं शेयर करिए और सुनिए। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ फिप्नेश माथुर। कानपुर में पुलिस पर हमला मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। चौबेपुर के एसओ विनय तिवारी से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। विनय तिवारी को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस के मुताबिक अगर बात करें तो विनय तिवारी ऑपरेशन के वक्त वहां पर मौजूद था, लेकिन बीच से भाग गया था। पुलिस ने उसको सस्पेंड भी कर दिया है। बताया ये भी जा रहा है कि विनय ने ही विकास दुबे को पुलिस के आने की सूचना दी थी। तो एसओ विनय तिवारी शक के घेरे में है। के लोकल थानाध्यक्ष थे और उनको निलंबित किया जा चुका है। जिस समय ये मुठभेड़ हुई थी, जिस समय हमारे क्षेत्राधिकारी घिर गए थे बदमाशों के बीच में, उस समय इनके द्वारा मौके से ये भाग गए थे उच्च अधिकारी को छोड़ करके, और इन्होंने अगर अपराधियों का डट करके मुकाबला किया होता, फायरिंग की होती, तो शायद ये दुखद घटना ना घटित हुई होती। तो इनको इस लापरवाही के लिए निलंबित किया जा चुका है।
और इस खबर पर मेरे सहयोगी अशोक तिवारी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अशोक, अब जो शक की सुई है वो एसओ विनय तिवारी पर घूम रही है। देखिए, निश्चित तौर पर कल से जब से इस पूरी जांच पड़ताल के दौरान पुलिस और विकास के कनेक्शन पर जांच तेजी से आगे बढ़ी है, उसी के बाद विनय तिवारी को फिलहाल निलंबित किया गया है। और अभी जो प्राथमिक तौर पर जांच की गई है उसमें कहीं ना कहीं जो संबंधित थाने हैं उसके पुलिसकर्मियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। अभी थोड़ी देर पहले आपने पुलिस अधिकारी को सुना, उनका ये कहना था कि जब पुलिस और विकास की टीम का आमना सामना हुआ है, जब गोलियां आमने सामने चली हैं, तो उस दौरान कई सारे पुलिसकर्मियों की भूमिका संदिग्ध हो जाती है, क्योंकि जब पुलिस टीम बिकरू गांव में पहुंची उसके पहले ही रास्ते को सील किया गया था। तमाम सारे विकास के जो साथी थे वो उनके साथ छतों पर मौजूद थे गांव के अलग अलग इलाकों में। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले से ही विकास को इस बात की जानकारी थी कि पुलिस पूरी टीम के साथ उनके घर पर दबिश देने वाली है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने जा रही है। और शायद यही वजह थी कि पहले रास्ते को जेसीबी से रोका गया और उसके बाद घर की छतों पर अत्याधुनिक असलहों के साथ विकास अपनी टीम के साथ मौजूद था। तो फिलहाल प्राथमिक जांच में संबंधित एसओ की भूमिका को संदिग्ध मानते हुए उनको सस्पेंड किया गया है और उनके सस्पेंशन के साथ साथ उनसे पूछताछ भी की जा रही है कि कहीं उनका विकास और उनके साथियों से कोई कनेक्शन तो नहीं था। दूसरी अहम बात यह भी है कि सिर्फ जो संबंधित एसओ जिनको निलंबित किया गया है उनके साथ जो भी पुलिसकर्मी उस थाने में काफी दिनों से तैनात थे, उनकी भूमिका की भी जांच में सामने आ रही है। ये कहा जा रहा है कि शायद कुछ पुलिसकर्मी ऐसे भी हो जिनकी विकास के संपर्क में रहे हो, या फिर इन एसओ के अलावा बाकी लोग जो हो वो विकास या उनकी टीम के संपर्क में रहे हो। तो फिलहाल प्राथमिक तौर पर एक बड़ी लापरवाही की बात सामने आई है कि जब पुलिस टीम दबिश देने गई उसके पहले ही विकास को दबिश की जानकारी थी और शायद यही वजह है कि इसमें 8 पुलिसकर्मियों को शहीद होना पड़ा। फिलहाल आज 2 बड़ी कार्रवाई इस पूरे घटनाक्रम के दौरान देखने को मिली है। पहली, बिकरू गांव में आरोपी विकास के घर को बुलडोजर से गिराया गया है और दूसरी बड़ी कार्रवाई संबंधित एसओ को सस्पेंड किया गया है। अशोक, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं लौटूंगी तो आप देख पाएंगे 2 बड़ी कार्रवाई। एक तो अपराधी का जो घर है वो बिल्डोजर से गिरा दिया गया है। तकरीबन 2 एकड़ में ये बड़ा घर बना हुआ था जिसकी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये वही जेसीबी मशीन है जिसके सहारे सहायता ली गई थी और पुलिस को रोकने की कोशिश की गई थी। अशोक, ये अपने आप में बहुत बड़ी कार्रवाई है, बहुत बड़ा एक्शन है। कुछ कॉल डिटेल्स भी खंगाली गई थी कि क्या उसमें भी कोई इनपुट मिला है? कब, किस समय, कैसे हेल्प की गई उस अपराधी की? देखिए, अभी चूंकि जो पूरी सर्विलांस टीम है वो कॉल डिटेल्स खंगालने के काम पे लगाई गई है। सिर्फ जो आरोपी विकास है उसकी कॉल डिटेल्स नहीं खंगाली गई है, बल्कि आसपास जो उसकी टीम के संपर्क में थे, जो लोग विकास के निकट माने जाते थे, उनकी भी कॉल डिटेल्स खंगाली जा रही है। तो प्राथमिक तौर पर अभी उसी कॉल डिटेल्स के आधार पर अलग अलग जगहों पर छापेमारी की गई है। उसके नेटवर्क को समझने की कोशिश जांच टीम की तरफ से की जा रही है। क्राइम ब्रांच की एक टीम अलग से गांव और उसके आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। अभी थोड़ी देर पहले क्राइम ब्रांच की टीम ने जो विकास के घर में काम करने वाली रेखा नाम की महिला थी उससे भी पूछताछ की है। उससे भी अब प्रॉपर पूछताछ की जा रही है कि जब ये घटना घटित हुई तो किसने घर में विकास को इस बात की जानकारी दी कि वहां पर पुलिस की दबिश पड़ने वाली है, और दूसरा ये घटनाक्रम कैसे घटित हुआ, चूंकि रेखा लगातार जो पूछताछ की जा रही है उसमें अपने बयान बदलते हुए सामने आ रही है। तो जो सर्विलांस टीम है उसको पूरी तरह से एक्टिव किया गया है। अलग अलग जगहों पर छापेमारी की जा रही है। कानपुर के बिक्री गांव के आसपास जहां पर भी उसका मूवमेंट रहता था, जो लोग उसके संपर्क में रहते थे, उनको भी हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है। और खासतौर पर स्थानीय गांव के बहुत सारे लोग जो उसके निकट माने जाते थे, उनसे फिलहाल जो जांच टीम है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो गठित की गई है उसकी पूछताछ जारी है। बने रहे अशोक आप हमारे साथ। तो आप देख रहे हैं गैसो विनय तिवारी को सस्पेंड कर दिया गया है, शक के घेरे में है, पुलिस लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। उधर नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।